मेन वीडियो में आगे जाने से पहले आपके लिए कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हैं आईआईटी जैम के लिए, जैम 2021, तो आपके लिए अनअकैडमी की तरफ से कुछ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। अनअकैडमी प्रेजेंट करता है रिवाइज इंडिया आईआईटी जैम सीरीज़ 2021। अगर आप किसी भी सब्जेक्ट में प्रिपरेशन कर रहे हैं आईआईटी जैम के लिए, चाहे वो मैथमेटिक्स हो, केमिस्ट्री हो, फिजिक्स हो या बायोटेक्नोलॉजी हो, तो सभी के लिए कुछ ना कुछ है। इसमें 4 चीज़ें हैं इस सीरीज़ में: रिवाइज एथॉन, फ्लैश कार्ड सीरीज़, क्रैक जैम फुल लेंथ टेस्ट और डेली प्रैक्टिस पेपर सीरीज़, जिसे हम डीपीपी सीरीज़ भी कहते हैं। ये सभी सब्जेक्ट के लिए अवेलेबल हैं ये सारी चीज़ें, और इनकी टाइमिंग्स, इनकी डेट और ये किस वक्त से शुरू होंगे, सब कुछ यहाँ पर इसमें मेंशन किया हुआ है। अगर आप अच्छी प्रिपरेशन करना चाहते हैं आईआईटी जैम की और अपना एग्ज़ाम क्वालिफाई करना चाहते हैं, तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, जाकर खुद को एनरोल कीजिए। अगर आप अनअकैडमी का प्लस मेंबरशिप लेना चाहते हैं तो आप मेरा रेफरल कोड चॉक टॉक 10 यूज़ कर सकते हैं एडिशनल 10% डिस्काउंट के लिए। तो ये वीडियो में इतना था। अब आगे चलते हैं अपने मेन वीडियो में। हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ फरमान खान एंड यू आर वाचिंग चॉक टॉक ट्यूटोरियल्स। जो आज का वीडियो है, अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हैं गेट माइक्रोबायोलॉजी में, तो बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए, क्योंकि आज के वीडियो में मैं आपको डिटेल में इसका सिलेबस बताने वाला हूँ। बहुत जल्दी इसका एग्जाम भी कराया जाने वाला है, कंडक्ट कराया जाने वाला है। इसमें क्या क्या सिलेबस है आपको पता होना चाहिए, आपके लिए बहुत ज़्यादा इंफॉर्मेटिव है। चलिए शुरू करते हैं सिलेबस से। सिलेबस में देखिए, जो माइक्रोबायोलॉजी का सिलेबस है उसमें इन्होंने टोटल 11 सब्जेक्ट्स को रखा है, 11 सेक्शंस बना के रखे हैं। वो सेक्शन जो है सब्जेक्ट ही हैं और आपको पता होना चाहिए कौन कौन से हैं। सबसे पहले शुरू करते हैं फर्स्ट सब्जेक्ट से, फर्स्ट सेक्शन से, जो है हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव ऑफ माइक्रोबायोलॉजी। इसमें माइक्रोबायोलॉजी कहाँ से शुरू हुई थी, क्या क्या उसके पर्सपेक्टिव्स हैं, हिस्ट्री में कितनी चीज़ें हैं, वो सब चीज़ों के बारे में आपसे पूछा जाएगा। जैसे कि कंट्रोवर्सीज थे या पूछे जा सकते हैं। ओवर स्पॉन्टेनियस जनरेशन थ्योरी के ऊपर काफ़ी कंट्रोवर्सीज थे, ये सारी चीज़ें इसमें आएंगी। उसके बाद में सेकेंड है मेथड्स इन माइक्रोबायोलॉजी। मेथड्स में क्या पूछा जाएगा, देखिए, चाहे मैं कहूँ बायोटेक्नोलॉजी या फिर माइक्रोबायोलॉजी, तो जो मेथड्स हैं लगभग सेम हैं। जैसे कि पीसीआर है, पॉलीमरेज चेन रिएक्शन, आरटीपीसीआर है, ये सारी चीज़ें हैं, ये सब मेथड्स के अंदर आ जाएंगे और ये सारी चीज़ें इसमें पूछी जाएंगी। उसके बाद जैसे माइक्रोस्कोपी हो गई, आपका नेक्स्ट जनरेशन सीक्वेंसिंग टेक्नोलॉजीज हो गई, ये सब माइक्रोबायोलॉजी के जो है मेथड्स में आ जाते हैं और ये सारी चीज़ें इसमें पूछी जा सकती हैं, ये सिलेबस का पार्ट है। तो सेकंड था मेथड्स इन माइक्रोबायोलॉजी। जो थर्ड है वो है माइक्रोबियल टैक्सोनॉमी एंड डाइवर्सिटी। डाइवर्सिटी आपने पढ़ा होगा 9th 10th 11th क्लास में, तो उसी का थोड़ा सा एडवांस फॉर्म है इसमें। बैक्टीरिया, आर्किया, यूकैरिया, ये सब चीज़, सारी क्लासिफिकेशन जितनी है माइक्रोब्स की, ये सारी चीज़ें आएंगी। उसके बाद में टैक्सोनॉमी और फाइलोजेनी, ये सब कुछ है। फिर है हमारा फोर्थ नंबर पर है प्रोकैरियोटिक सेल्स स्ट्रक्चर एंड फंक्शन। प्रोकैरियोटिक सेल के जैसा स्ट्रक्चर है सेल का, उसके कंपोनेंट्स क्या क्या उसमें प्रेजेंट है, ये सारी चीज़ें, और उसके क्या क्या फंक्शन है, वो अपना डाइजेशन कैसे करता है, वो अपना मूवमेंट कैसे करता है, ये सारी चीज़ें इसके अंदर आ जाएंगी। उसके बाद इसमें एक और चीज़ है केमोटैक्सिस। क्या होता है, मतलब बैक्टीरिया किसी केमिकल को रेस्पॉन्ड करके उसकी तरफ मूव करता है, तो वो होता है कीमोटैक्सिस। वो कैसे होता है ये भी इसमें आएगा। उसके बाद में फिफ्थ वन है माइक्रोबियल ग्रोथ। माइक्रोबियल ग्रोथ में देखिए, मैं आपको बताऊं, जो ग्रोथ कर्व आपने पढ़ा होगा, बैक्टीरियल ग्रोथ कर्व, अगर आपने ग्रेजुएशन में पढ़ा होगा, तो बैक्टीरियल ग्रोथ कर्व में लैग फेज, लॉग फेज, स्टेशनरी फेज, ये सारी चीज़ें इसमें आएंगी, आपको बतानी पड़ेंगी। उसके बाद में है आपका जो कल्चर है, कल्चर कैसे करते हैं, बायोफिल्म, बायोफ्यूलिंग, ये सब चीज़ें हैं। फिर है सेक्शन 6 या चैप्टर 6 हम कह सकते हैं इसको, ये है कंट्रोल ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म्स। हम उनको कैसे कंट्रोल कर सकते हैं, यानी कि इसमें बेसिकली क्या क्या चीज़ आएंगी, डिसइंफेक्शन या फिर स्टेरिलाइजेशन, उनके प्रिंसिपल्स, उनके मेथड्स, और उनको हम कितना ज़्यादा एफिशिएंट, मतलब उनकी एफिशिएंसी कितनी है, सॉरी ये कहने का मतलब था एफिशिएंसी कितनी, ये सारी चीज़ें इसमें आएंगी। आफ्टर दैट वी हैव सेवेंथ, जिसका नाम है माइक्रोबियल मेटाबॉलिज्म। माइक्रोबियल मेटाबॉलिज्म में जितने बायोकेमिस्ट्री के पाथवे हैं, जैसे कि ग्लाइकोलाइसिस, पेंटोज फॉस्फेट पाथवे, अगर जो आपको स्क्रीन के ऊपर जो जितनी भी पिक्चर्स नजर आ रही होंगी, आप इनका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। स्क्रीनशॉट लेके एक पेन कॉपी लेके इनको लिख लीजिए, आपके लिए सब कुछ ज़्यादा अच्छे से इंपॉर्टेंट है। ओके, तो ये पेंटोज फॉस्फेट पाथवे हो गया, फोटोसिंथेसिस हो गया, उसके बाद में बायोसिंथेसिस पाथवे फॉर फैटी एसिड्स, प्रोटीन्स, और ये सब चीज़ें आएंगी। रेगुलेशन ऑफ मेटाबॉलिक पाथवे, जितने भी पाथवे हैं इसमें, मैंने अभी आपको स्क्रीन पे दिखाया था, जितने भी पाथवे, इन सब का मेटाबॉलिज्म भी पूछा जाएगा। ओके, नेक्स्ट मूव करते हैं आगे हम। इसमें एक और चीज़ है फर्मेंटेशन, काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आपको वो भी पढ़ना चाहिए, तो वो इंपॉर्टेंट है, पढ़ लीजिएगा उसको।
फिर है 8th नंबर पर माइक्रोबियल डिजीज एंड होस्ट पैथोजन इंटरेक्शन। नॉर्मल माइक्रोबायोटा, ह्यूमन बॉडी में जो फ्लोरा है, माइक्रोबियल फ्लोरा, उसके बारे में सारी चीज़ें। क्लासिफिकेशन ऑफ इन्फेक्शस डिजीज़, उनका सारा क्लासिफिकेशन है। फिर है आपका उसके बाद में इमर्जिंग इन्फेक्शस डिजीज़। फिर है मैकेनिज्म ऑफ माइक्रोबियल पैथोजेनिसिटी। ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि इसमें डिजीज़ से रिलेटेड, उनके माइक्रोब से रिलेटेड काफ़ी सारी चीज़ें हैं, तो इससे ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, आप उसके ऊपर ध्यान रखिएगा। उसके बाद में इम्यून डेफिशिएंसी क्या होता है, ह्यूमन डिजीज कॉज्ड बाय वायरसेस, बैक्टीरिया एंड पैथोजेनिक फंजाई, ये सारी चीज़ें। नेक्स्ट मूव करते हैं केमोथेरेपी या फिर है एंटीबायोटिक्स। उसमें जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एंटीमाइक्रोबियल ड्रग्स, एंटीबायोटिक्स, उनका क्लासिफिकेशन, उनका मोलिकुलर मैकेनिज्म ऑफ मोड ऑफ मैकेनिज्म, ये सब आएगा। उसके बाद एंटी फंगल एंड एंटीवायरल ड्रग्स। फिर है सेक्शन नंबर 10 यानी कि सब्जेक्ट 10, फिर उसमें है माइक्रोबियल जेनेटिक्स। जेनेटिक्स में टाइप्स ऑफ म्यूटेशन, पॉइंट शिफ्ट, फ्रेम शिफ्ट, ये सारा म्यूटेशन इसमें आ जाएगा। उसके बाद में सिलेक्शन ऑफ म्यूटेंट्स, आपका डीएनए रिपेयर, रेगुलेशन, जीन एक्सप्रेशन, लैक ऑपरॉन, ये सारी चीज़ें इसमें आ जाएंगी। उसके बाद में जैसे ये होते हैं ना, फाजेज होते हैं, ये सारे के सारे इसमें आ जाएंगे। बैक्टीरियोफाज जो होते हैं, उनकी लाइटिक साइकिल, लाइफ साइकिल, ये सब कुछ चीज़ें इसमें पढ़नी पड़ेंगी आपको। फिर है लास्ट है आपका माइक्रोबियल इकोलॉजी, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन यहाँ से पूछे जा सकते हैं। इसमें माइक्रोबियल इंटरेक्शन, कमेंसलिज्म, पैरासिटिज्म और आपका सिम्बायोसिस, ये सारी चीज़ें। उसके बाद सोइल माइक्रो ऑर्गेनिज्म एसोसिएटेड विद वेस्कुलर प्लांट्स, बायोरेमेडिएशन, ये सारी चीज़ें हैं, आपको ये आनी चाहिए, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। कोई चीज़ समझ में ना आए कमेंट करके ज़रूर पूछना। आज के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।